नमस्कार। फिर आपका स्वागत है डीके सराय ड्रीम में। मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज हम एक ऐसी स्टोरी पर बात करेंगे जो शायद आपने सुनी तो होगी, लेकिन डेप्थ नॉलेज आपके पास बहुत मुश्किल से शायद होगा। दुनिया का सारा ज्ञान व्यास के द्वारा लिखी गई गीता में समाहित है। अगर आपको कभी टाइम मिले तो आप गीता को अवश्य पढ़ें, क्योंकि गीता से जितना ही पढ़ा जा सकता उतना ही ज्ञान कम है। आज से 5000 साल पहले दिल्ली के 80 किलोमीटर पश्चिम में एक जगह कुरुक्षेत्र पड़ती है, जहां कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने हुई थी। कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था आज से 5000 साल पहले। चूंकि युद्ध में दो महान व्यक्तित्व सामने थे, सगे भाई। आपको जान के हैरानी होगी, चूंकि सगे भाई, हालांकि पार्टी अलग अलग है लेकिन दोनों ही सगे भाई हैं। यहां जो कि अर्जुन जो है, अर्जुन का साथ भगवान श्री कृष्ण देते हैं, और चूंकि कर्ण जो है वो अर्जुन का ही भाई था, चूंकि सूर्य पुत्र था और कुंती का पुत्र था। उसकी कहानी किसी और स्टोरी में आपसे बयां करूंगा, लेकिन थोड़ा यहीं पे रुकते हैं। तो कर्ण ने साथ कौरवों का दिया, चूंकि कौरव 100 भाई थे, और पांडवों का साथ अर्जुन ने दिया, जो कि पांडवों का साथ, अर्जुन का साथ श्री कृष्ण दिया, जो कि भगवान थे। अब आपको देखना ये चाहिए कि जब, चूंकि यहां भी बुराई और अच्छाई की लड़ाई है, यहां पांडव जो है वो अच्छाई के प्रतीक है, जो कौरव है वो बुराई के प्रतीक है। और पांडव जो है, पांडवों का युद्ध जो अर्जुन के नेतृत्व में लड़ा जाता है, और अर्जुन जो है युद्ध में जाने के लिए तैयार तो होते हैं, लेकिन बड़े ही अनकने मन से। इसका कारण मैं आपको बताता हूं। अर्जुन से जब पूछा जाता है कि आप युद्ध के लिए तैयार तो है, लेकिन दुविधा आपके दिमाग में किस चीज की है, भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं। तो अर्जुन बताते हैं कि मेरी दुविधा इसलिए है कि मैं युद्ध में आज मारने किसे जा रहा हूं। मारने में उसे जा रहा हूं जो हमारा बड़ा भाई है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने भाई को नहीं मारने जा रहे हो, आप कौरव जो है, जो कि बुराई का साथ दे रहे हैं। आपका भाई बुराई का साथ दे रहा है, और आप कौरव जो है वो बुराई का प्रतीक, आप कौरवों को हराने के लिए जा रहे हो। इसलिए आपको या तो यह हार मान लेनी चाहिए, और या तो आपको विजय उठानी चाहिए, क्योंकि आप बुराई पर अच्छाई की जीत करने के लिए जा रहे हो। तो एक बार फिर अर्जुन तैयार हो जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण उनसे सारा प्रॉमिस करते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा और आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान तुम्हारे साथ है। कर्ण और अर्जुन की सेनाएं आमने सामने होती हैं। उधर कर्ण की दास्तां थोड़ी आपको बताता हूं। दुनिया के इतिहास में कर्ण ऐसा महान व्यक्तित्व है जो हारने के बाद भी घायल अवस्था में भी वरदान देता है, दान देता है भगवान कृष्ण को ही। वो कहानी अभी आपको आगे बयां करूंगा। अब जब अर्जुन और कर्ण का रथ आमने सामने था, चूंकि इधर भगवान अर्जुन का साथ श्री कृष्ण दे रहे थे, और बजरंगबली खुद उनके रथ पर विराजमान थे, लेकिन फिर भी कर्ण, आपने सबने कहानियां, दंत कथाएं हैं, किंवदंतियां सुनी होंगी, लेकिन हाईलाइट करना मेरे लिए आज जरूरी यहां हो जाता है, क्योंकि कुछ मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक कहानी हमें यहां से लगेगी। हम कुछ अपने यहां से उठा सकते हैं, जो कि गीता का सार हो सकता है तुम्हारे लिए। जब कर्ण अपने तीर से भगवान जिस अर्जुन का साथ दे रहे हैं, कर्ण अपने तीर से अर्जुन के रथ को सैकड़ों कदम पीछे हटा देता है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि देखा अर्जुन, हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं, बजरंगबली भी तुम्हारा साथ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कर्ण प्रशंसा का यह पात्र है। कर्ण को कोई साथ नहीं दे रहा, चूंकि वो सूर्य का पुत्र है, और इसलिए वो तुम्हारे रथ को देखो कितने कदम पीछे हटा देता है। तो अर्जुन कहते हैं नहीं, आप हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, आप हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, मैं अपनी दम पे लड़ रहा हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ा बजरंगबली को सहारा दिया कि बोला थोड़ा सा हट जाओ, 2 मिनट के लिए अपनी औकात हम दिखा देते हैं अर्जुन को। और भगवान भी थोड़ा साइड हो जाते हैं, और कहा जाता है कि गीता में तो यूं लिखा है, व्यास ने ये लिखा है कि जैसे ही कर्ण ने तीर चलाया
वैसे ही आसमान में रथ जाता है अर्जुन का। तो भगवान प्रकट होते हैं, कहते हैं देख लिया किसकी महिमा थी। तो अर्जुन नतमस्तक होते हैं। पुनः फिर बजरंगबली उसी अवस्था में आ जाते हैं, भगवान आते हैं और अगली बार जब अपना अर्जुन तीर चलाते हैं तो कर्ण जो है उसके तोंदी पे तीर लगता है और घायल हो जाता है। अब दोनों ही साधु का भेष धारण करके युद्ध क्षेत्र में पहुंचते हैं और कर्ण से वरदान मांगते हैं। घायल होने के बाद जो व्यक्ति बाणों से नथा पड़ा हो उससे अगर वरदान मांगो तो ये आग में मतलब जले पर नमक छिड़कने के बराबर है। हालांकि कर्ण को यह नहीं पता कि यह वही व्यक्ति है जिसने मुझे मारा है। वो तो किसी संत और साधु को जानकर दे रहा है, वचन दे रहा है। चूंकि तो कर्ण कहता है कि क्या मांगना है मांग लो। बोलते कि मुझे गंगा का पानी चाहिए, मुझे अपना दांत तोड़ के दो, पवित्र दांत, झूठा दांत नहीं। तो कर्ण सोचता है कि पवित्र दांत, चूंकि विद्या उसके पास थी तो कर्ण अपने दांत को तोड़ता है और फिर भगवान कहते हैं उसे गंगा के जल में आप धुल के दो। और हालांकि भगवान ये सब इसलिए कर रहे हैं कि अर्जुन को दिखा सके कि देखो कर्ण में कितनी ताकत है और वो तुमसे कितने आगे है। हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं क्योंकि तुम अच्छाई के प्रतीक हो, इसलिए हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं। तो कहा जाता है, गीता तो यूं मेंशन करती है कि जैसे ही कर्ण ने बाण जमीन में गाड़ा तो गंगा की धारा बहती है। उस गंगा की धारा में अपना दांत तोड़ के भगवान को दे देता है। भगवान अपने पुनः रूप में प्रकट होते हैं और कहते हैं कि कर्ण, मैंने हर तरह से तुम्हारी परीक्षा ली, अब तुम क्या हमसे मांगना चाहते हो मांग लो। हम भगवान हैं और हम अपने आज उसी रूप में प्रकट हुए हैं और ये तुम्हारा भाई अर्जुन है जिसने तुम्हें घायल किया है। और कर्ण कहता है कि महाराज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे जब कभी भी जन्म मिले तो हमें अर्जुन के जैसा ही भाई मिले और तुम्हारा साथ हमें हर साल मिले और हमें यही कर्ण का ही जन्म मिले और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। देखो कहानी यहीं पे मैं अंत करता हूं, लेकिन दो चीजों पर हाईलाइट करना चाहूंगा। पहली चीज ये कि आप जिंदगी में किसी भी व्यक्ति ने अगर तुम्हारे ऊपर एहसान किया है तो कभी भी उसको अपमानित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसका ग्रेटिट्यूड अदा करना चाहिए, उसका आभार अदा करना चाहिए और उसको अपने दिल में संजोए रखना चाहिए और वक्त पड़े पर उसे इस इंसान का भी साथ देना चाहिए। दूसरी चीज ये कि आप परिस्थितियां कितनी ही विकट क्यों ना हो, समय कितना ही खराब क्यों ना हो, दानता, वीरता और उत्साह जैसी चीजें हैं वो कभी नहीं मरने देना चाहिए अपने अंदर। दो चीजों को आप यहां से सीख सकते हैं और अगर कभी मौका मिला तो आपको आभार ग्रेटिट्यूड पे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा। और दोस्त अगर मौका मिले तो गीता को पढ़ो। दुनिया का सारा ज्ञान अगर कहीं मेंशन है तो गीता में आपका दिमाग में बौखलाहट उठेगी। अगर कभी गीता पढ़ने का मौका मिले तो गीता है, रामचरितमानस है, इनमें दुनिया का सारा ज्ञान समाहित है और मौका मिले तो आप जरूर पढ़िए। इसी तरह से और भी मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए DK Sir IAS चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी फैमिली में शेयर करें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।